भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदने वाली राजनीतिक पार्टियों के नामों का डेटा जारी कर दिया है। भारत के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 12 मार्च को ईसीआई को चुनावी बॉन्ड के खरीदार का डेटा दे दिया। चुनावी बॉन्ड के खरीदार की जानकारी को निर्वाचन आयोग ने 2 हिस्सों में जारी किया है। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम है और उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए उसकी जानकारी दी गई है। किस पार्टी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला, वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही, ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। ईसीआई के द्वारा जारी किए गए डाटा के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चुनावी चंदा हासिल करने वाली पार्टी रही है। बीजेपी को 60 अरब से ज्यादा का चंदा मिला। हालांकि दूसरे नंबर पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नहीं है। आपको बता दें, इस मामले में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, जिसे 14 अरब रुपए मिले। उसके बाद भारत राष्ट्रीय समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड को इनकैश किया है। इस मामले में 5वें और 6ठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टी डीएमके और वाईआरएस कांग्रेस रही। वहीं सबसे अधिक कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरे नंबर पर है। फ्यूचर गेमिंग ने कुल 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, वहीं मेगा इंजीनियरिंग ने 967 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस कंपनी के खिलाफ मार्च 2022 में ईडी ने धन संशोधन के मामले में जांच की थी, उस फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 1350 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड का राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है। वहीं गाजियाबाद स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ने 162 बॉन्ड खरीदे, जिसमें से ज्यादातर 1 करोड़ रुपए के थे। बजाज ऑटो ने 18 करोड़, बजाज फाइनेंस ने 20 करोड़, इंडिगो की कंपनी ने 36 करोड़, स्पाइस जेट ने 65 लाख रुपए और इंडिगो के राहुल भाटिया ने 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को दिए हैं। इतना ही नहीं, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए और हल्दिया एनर्जी ने 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। मैं आपको बता दें कि इसी साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को दे। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है। हालांकि 6 मार्च आने से पहले ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और जानकारी देने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की थी, लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की ये याचिका खारिज कर दी और 12 मार्च तक चुनाव आयोग को डेटा देने के लिए कह दिया। साथ ही कोर्ट ने ईसीआई से कहा कि 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे। जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की सरकार को गुमनाम तरीके से दान में दे सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और 29 जनवरी 2018 को इसे लागू कर दिया था। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ करने के लिए किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रही है, इसीलिए इससे काले धन रखने वालों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।